पार्लियामेंट में वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे उसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। भारत मां की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता, अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। इन्हें गुड़म्बा, पाकिट, राजा सिंह, पब्लिक को नहीं मालूम इन्हें क्या था पहले। इन्हें पहले शीख लेके वो कचरे के परनी आते थे, देखो परनी बन के नालियों में से उठाता था ये जानवर। जो टी राजा सिंह जो हैदराबाद के एमएलए है, जिन्होंने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बारे में गलत कहा, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणियाँ की गई, हमारी बाबरी मस्जिद के बारे में गलत टिप्पणियाँ की गई। उसके बाद हमने रिजवाना खान साहिबा के लेटर पे डीसीपी साहब से मुलाकात की। हमारे नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब ने डीसीपी साहब से बात की और डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर एफआईआर लिया जाएगा। गोशा महल का एमएलए गुड़म्बा राजा सिंह मीरा रोड मुंबई में जाके परसों एक रैली करके उन्हें बहुत गैर गलत बातें करा, मुसलमानों के बारे में, हमारे सदर साहब के बारे में, मस्जिदों के बारे में। तो इसका जवाब तो देना जरूरी है। इन्हें गुड़म्बा, पाकिट, राजा सिंह, पब्लिक को नहीं मालूम इन्हें क्या था पहले। इन्हें पहले शीख लेके वो कचरे के परनी आते थे, देखो परनी बन के नालियों में से उठाता था ये जानवर, समझ रहे। एक गब्बू पलान बोल के थे, गोश्त की दुकान थी गब्बू पलान की, उन्होंने घर में जाके आए बाद इन्हें आया सो है, उनकी गलती है। थोड़े लोग नवाब साहब बोले, नवाब साहब का इतना गलत वो नहीं रहता, गोश्त वाले गब्बू भाई के कारनामे है जो आज इन्हें आके बहुत बड़े बातें कर रहा, सदर साहब के बारे में गलत बोल रहा हमारे। अरे वो गुड़म्बे गुड़, तुम्हारे बीजेपी वालों के भाईजान है, भाईजान, समझा। भाईजान के बारे में नहीं बोलना ऐसा, समझा रहे। गुड़म्बे क्या बोल रहा रे, 40,000 मस्जिदा वो ये, और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई एक मौलाना बयान दिए, एक अशार पढ़े तो उनको पासा लगा के जेल को भिजा दिए, और ये जानवर क्या क्या बोल दे रहा पब्लिक में, इस पे कोई एक्शन नहीं। महाराष्ट्र की हुकूमत से वो कर रहा हूं, फौरी इस पे केस बुक होना और इसको अरेस्ट करना। सबको मुंह है, हर कोई बोल सकता। फिर अगर कानून में ऐसा बोलने की इजाजत है तो फिर सबको रहेंगी। और गुड़म्बे सोच समझ के बोल, समझा। परनिया ऐसा शीखा मार के परनिया नालों पे चुनता था तू वहां से आया रे गुड़म्बे, पाकेटा बेचता था, आज बोल रहा हमारे सदर साहब के बारे में। भाईजान है तेरे पूरी बीजेपी के भाईजान है उन्होंने, समझा। रोड पे एक ये मलून राजा सिंह जो नाजायज औलाद है, उन्हें एक जलसा करा, हिंदू भाइयों को लेके एक जलसा करा। जलसे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बकना स्टार्ट करा, मुसलमानों के खिलाफ गलीजियत बयान करना स्टार्ट करा, मुसलमानों के उसका ना स्टार्ट कर दिया, इंतशार पैदा कर दिया। तो मैं ये राजा सिंह, मलून राजा सिंह जो नाजायज़ औलाद है, जो हैदराबाद के आखिरी नवाब की नाजायज़ औलाद है, मैं उसको ये बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात तो तुम्हारे बाप पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उनके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि बाबरी मस्जिद है, रहेंगी ता क़यामत तक रहेंगी। तो जब उन्होंने कुछ नहीं कर लिए, तू क्या बकरा रे गलीज़ियात, तेरी सोच गलीज़ है, तू गलीज़ है, तू बकरा भी गलीज़।
तू उसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकता हिंदू भाइयों के लिए। तू ना कभी हिंदू भाइयों के एजुकेशन के लिए बात करा, न तू कभी हिंदू भाइयों को जॉब के लिए बात करा, ना तू कभी हिंदू भाइयों को कारोबार लगाने की बात करा, ना कभी तू हिंदू भाइयों को हॉस्पिटल्स के लिए बात करा, जो बीमार है जो परेशान है उनके लिए बात करा। नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ इंतशार पैदा करने के लिए बात करा। तू सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करा, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की बात करा, हिंदू मुसलमान में फसाद पैदा करने की बात करा। इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं है, इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। तू है नाजायज औलाद, तू रावण की औलाद है नहीं मालूम, तू हमारे आखिरी जो नवाब थे ना उनकी नाजायज औलाद है नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ गलीज़ियत बकना आता तेरे को हमेशा। जब कभी भी तेरे को हिंदुस्तान में कोई भी अगर हिंदू भाइयाँ एक जलसे के लिए एक अच्छी चीज़ के लिए बुलाते वहाँ पर जाता, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए गलीज़ियत बकते रहता। रहेगी ऐसी ही हेड स्पीच के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम आगे रहेगी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आपका कहना है कानून को लेकर चलना है, संविधान को लेकर चलना है, तो हमारी टीम यहाँ पर डीसीपी साहब के पास आई। आगे भी कुछ ऐसा रहा तो हम सब मिलकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुंबई में वारिस पठान साहब को लेकर हम लोग जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो वारिस भाई को लेकर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मलून राजा सिंह खुल गए, गोशा महल का खुल गया, तेरे को कौन रोके मंदिरें बनाने से? आज तक स्कूल नहीं देखा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोलता जाहिल बोल के, संविधान नहीं मानते बोल के। अरे जाहिल, खुद अपने एफिडेविट में लिखता मैं जाहिल हूँ बोल के, दूसरों को क्या बोल रहा? खुल गए। गुड़म्बा बेचने वाले गुड़म्बे, अपनी औकात से बाज आ जा, समझा? औकात में रहे, औकात में रहकर बात कर। खुद अपने क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सका, खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी नहीं कर रहा, जाकर जो है सो महाराष्ट्र में लोगों को भड़का रहा। रे यहाँ पे बाहर नहीं निकलता, वहाँ जाके बड़े बड़े बातें कर रहा। यहाँ ओल्ड सिटी को नहीं आ सकता, वहाँ जाके क्या भड़का रहा रे? हिंदू मुसलमान बोल के हिंदुओं के जज्बात को खेलने की कोशिश कर रहा। खुद जो है सो डरपुक यहाँ पे खुद छुप लेते फिरता, वहाँ जाके बड़े बड़े बातें करके हिंदू मुसलमान के जो है सो बातें कर रहा। वहीं जुमेरात बाजार जाली हनुमान में रह ले, यहाँ आके बड़े बड़े बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान के जो है सो जज्बात को भड़काने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात नहीं रहेंगे। सबसे पहली चीज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में संभल के बात कर, नहीं तो अच्छी तरीके से हम वर्कर को जवाब देना आता। क्या हिंदू मुसलमान बोल रहा रे? मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इस खुलगे को जो है सो ये पागल हो गया, खुलगा, इसे जेल में ठूंसना बहुत जरूरी है। नहीं ठूंसे तो शहर के हालात खराब हो जाते, हिंदुस्तान के हालात खराब हो जाते। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के नाम पे धब्बा है ये गोडसे की औलाद, जो है सो बार बार अमन का दुश्मन, बार बार जो है सो इसको बोलने के बाद गवर्नमेंट कोर्ट इसको बार बार चेतावनी देने के बाद भी फिर अपनी मुंह से गंदगी। ये हिंदुस्तान की तरक्की को रोकने में बहुत बड़ा कांटा है, इसे जेल में ठूंसना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से, ऐसे जो है सो गोडसे की नाजायज औलाद जो सो बार बार हिंदू मुसलमान कर कर आपस में लड़ाकर जो है सो अपने को सस्ती शोहरत के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान मासूम लोगों को लड़ाना, बार बार जो है सो जहर उगलना, किसी को कुछ बोल देना तो किसी को कुछ बोल देना, खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं करा सकता। जैसे जुमेरात बाजार से गंदगी की रोड मशहूर है इसकी जाली हनुमान से धूलपेट की, वैसे इसकी जबान हैदराबाद में मशहूर है गंदगी उगलने के लिए। तो मैं बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। ये खुलगा पागल हो चुका है, इसे जेल में ठूंसना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अमन के लिए इन्हें बहुत बड़ा खतरा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ये खुलगा पागल हो चुका है बाजा सिंह मलून, इसको जो है सो जेल में डालना बहुत ज़रूरी।